नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पानीपत में रिफाइनरी ठेकेदारों पर प्रशासन सख्त है। जिला कलेक्टर और एसपी ने बुलाई बैठक। पानीपत रिफाइनरी के ठेकेदारों की बैठक बुलाई गई है। जिला सचिवालय में बुलाई गई है ये बैठक। डीसी और एसपी ने ठेकेदारों को जमकर फटकारा है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनवरी का वेतन तुरंत और फरवरी का होली से पहले दें, ये कहा गया है अधिकारियों की तरफ से। ठेकेदारों को वेतन के साथ ओवर टाइम और सारी सुविधाएं देना अनिवार्य है, ये भी ठेकेदारों को कहा गया है और जमकर फटकार लगाई गई है। लापरवाही हुई तो अब सीधी कानूनी कार्रवाई होगी, ये भी चेतावनी दे दी गई है डीसी और एसपी की तरफ से तमाम ठेकेदारों को। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, डीसी और एसपी ने तमाम ठेकेदारों के साथ बैठक की है। इस बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? बताया तो ये जा रहा है कि जमकर फटकार लगाई गई है ठेकेदारों को। देखिए सत्यम, 4 दिन तक पानीपत रिफाइनरी में बवाल की स्थिति रही है। पथराव हुआ है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, तो कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो गया था। कल देर शाम को डीसी एसपी ने रिफाइनरी के जो ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार, सबको बुलाया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक और डायरेक्टर, इनकी मीटिंग हुई थी। डीसी एसपी ने, चूंकि कानून व्यवस्था का सवाल है, डीसी एसपी ने सख्त हिदायत दे दी है ठेकेदारों को कि मजदूरों का जो वेतन है जनवरी तक का, उसका तुरंत भुगतान करे और फरवरी महीने का भी होली से पहले उनको भुगतान दे। जो भी उनका बकाया उनको क्लियर करे और आगे से 1 से 7 तारीख के बीच सैलरी देनी होगी। ओवर टाइम भी देना होगा, जो अभी तक नहीं दिया जा रहा था। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लिया जा रहा था। जिस तरह के आरोप थे, सुविधाएं, शौचालय की, साफ पीने का पानी नहीं था, तो बहुत तोड़फोड़ होने से पानीपत रिफाइनरी एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। पहले मथुरा होती थी, लेकिन मथुरा रिफाइनरी से बड़ी पानीपत रिफाइनरी हो गई है। तो रिफाइनरी की प्रतिष्ठा को भी उससे नुकसान हुआ है, तो लिहाजा जिला प्रशासन ने शांति स्थापित हो, व्यवस्था के तहत काम हो। तो कल सख्त हिदायतें दे दी गई हैं और अगर वायलेशन हुई तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी ठेकेदारों के खिलाफ। जी लेकिन देवेंद्र जी, जिस तरीके से तमाम श्रमिकों की मांगे थी और उन्हीं मांगों को डीसी और एसपी ने उठाया इन ठेकेदारों के सामने, क्या ये मांगे पूरी होंगी और कब तक होंगी? जिस तरीके से वेतन को लेकर कहा गया है डीसी और एसपी की तरफ से कि तत्काल वेतन दिया जाए तमाम श्रमिकों का। देखिए सत्यम, निर्माण कार्य में जो मजदूर होते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे सरकारी, देखिए उनका शोषण तो होता ही है। सारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, कानून नहीं जानते, जो कुछ मिलता है उसी में शुक्र करते हैं। लेकिन जब उनका गुस्सा या जो आक्रोश होता है, जब फूटने लगता है, तो यही हाथ होता है। जो पानीपत रिफाइनरी में सीआईएसएफ की गाड़ियां तोड़ी गई, पथराव हुआ, पुलिस पर भी पथराव हुआ उसके बाद। तो अब व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिफाइनरी के और एक और डायरेक्टर थे अरविंद कुमार, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरह का वाकया दोबारा ना हो। क्योंकि निगरानी करना, देखिए पानीपत रिफाइनरी इतनी बड़ी रिफाइनरी है, प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है, भारत सरकार का उपक्रम है, और उसमें इस तरह के हालात होना चिंता की बात थी। लेबर की प्रॉब्लम, हमने मारुति इंडस्ट्री में कभी देखा था, जीएम को जिंदा जला दिया था मजदूरों ने। तो उस तरह के हालात ना हो, उस तरह सरकार की छवि भी खराब होती है अगर आक्रोश हो मजदूरों में किसी बड़े यूनिट में। लिहाजा रिफाइनरी अफसरों को भी ताकीद की गई है कि आप पूरा इसकी मॉनिटरिंग करें, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो लिखित में जब ये बवाल बढ़ा तो आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन तक ये बात पहुंची थी। वहां से फिर उन मजदूरों के ये था कि हमारे को सारी चीजें, हमारी मांगे पूरी की जाए, और लिखित में उनको मिला है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से लिखित में दिया गया कि आपका ये हक बनता है और ये आपको टाइम से मिलेगा, तब जाकर मजदूर माने हैं। कल भी थोड़ा बहुत गुस्सा तो था, लेकिन डीसी एसपी के हस्तक्षेप के बाद अब स्थिति संभली है और मजदूरों ने भी कहा है कि वो काम करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे पहले की तरह, लेकिन जो जोर जबरदस्ती होती रही है, शोषण है, वो ना हो। लिहाजा उम्मीद के साथ काम होते हैं। मीटिंग में ये फैसला हुआ है और पानीपत रिफाइनरी के अफसर भी कटघरे में खड़े थे जब ये सब कुछ हुआ है। उन्हीं की ढील की वजह से ये चीज सामने आई कि मजदूरों के वेतन से 20% वसूली ठेकेदार कर रहे थे अफसरों से मिलकर। तो रिफाइनरी की प्रतिष्ठा, छवि खराब हुई है। तो अब मेरे को लगता है नसीहत है सबके लिए कि व्यवस्था के तहत काम हो, जो जो नियम है उनका पालन होना चाहिए।
लेकिन अब जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, अगर इस तरह की किसी ने शरारत की, चाहे मजदूर भी हों वो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, इस बैठक के बाद अब देखने वाली बात होगी कि कितना सुधार आता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।